जी वहाँ भी गए, उनका भी हाल चाल लिया। बोले भाई कैसे हो? बोले सब कुछ ठीक है, मैंने सब कुछ कर दिया संसार के लिए, लेकिन मेरे को खुद संतोष नहीं हुआ। बोले आपने सब कुछ कर दिया लेकिन भक्ति का मार्ग आपने कुछ किया नहीं। बोले फिर क्या करूं? बोले आपने तो श्री कृष्ण वामांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एवं जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, बोले इसकी रचना तो आपने करी ही नहीं। तो महाराज फिर सभी पुराणों का सार महाराज व्यास जी महाराज 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और रचना हो गई तो सब कोई सोचता है कि मेरे कुल में, मेरे परिवार में मेरा कोई उत्तराधिकारी हो। भाई जिसके पास जितनी पूंजी होती है वो अपने पुत्र को ही तो देगा। तो उनके पास कुछ नहीं था तो ये पुराण ही थे। हमारे पंडित जी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारा झोला है, हमें सोचते हैं हमारा बेटा तैयार हो जाए और ये झोला दे देंगे, अपना गुजारा कर लेगा, क्योंकि यही हमारा सब कुछ है, इसी से हमने बच्चों को पाला है। तो महाराज व्यास जी चिंतित रहते थे, पुराणों रचना कर दिया, पुत्र नहीं था, उनकी पत्नी भी बेचैन। इतने में भगवान की कृपा हुई, वही जो बच्चा था शुगा का, और महाराज भगवान शंकर की डर से, भोलेनाथ के डर से उनकी पत्नी को जब हाई आई, मुंह फैल गया, अब वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए माता जी के भीतर प्रवेश कर गया। अब महाराज कई दिन हो गए, समय होता है। अभी आपको बताया था कि तुलसी जी का भी जन्म 12 महीने में हुआ था, और महाराज इसको जो है 12 साल हो गए। 12 साल हो गए, एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 वर्ष हो गए माँ के गर्भ में रहते रहते। और व्यास जी बहुत अनुनय विनय किया, बोले जो भी जीव पर ब्रह्म परमात्मा अपनी माँ के गर्भ में है, मैं प्रार्थना करता हूँ कृपया बाहर आ जाओ। महाराज उस समय अंदर से आवाज आती है, बोले पिताजी मैं बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि बाहर आऊँगा तो ये संसारिक माया मेरे को जकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। या पहले वचन दो, ईश्वर से प्रार्थना करो, परमात्मा से प्रार्थना करो कि मेरे जन्म लेते ही मेरे को माया का कोई प्रभाव ना पड़े। तो महाराज कई दिन हो गए और व्यास जी ने प्रार्थना करी, हे महाराज, हे परमात्मा, जो भी बच्चा मेरी पत्नी के गर्भ में पल रहा है उसको आप बाहर करिए, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी को संकट है, परेशानी है, और आप उसको उस परेशानी से दूर करो, और उसके ऊपर किसी प्रकार की माया का प्रभाव नहीं होना चाहिए। महाराज जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो 12 वर्ष का बच्चा क्या छोटा होगा क्या? जैसे ही जन्म लेता है व्यास जी महाराज सोचते हैं कि घर में पुत्र का जन्म होगा। हर माता पिता की इच्छा होती है कि बच्चे के संस्कार करेंगे। जन्म संस्कार से लेकर के आप छठी करते हो, फिर इसके आगे भी संस्कार होते हैं, चूड़ाकरण होता है, कर्ण संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, यहाँ तक कि पुरुष के 16 संस्कार किए जाते हैं और महिला के 16 श्रृंगार होते हैं। होते या नहीं होते? लेकिन आज का समय इतना परिवर्तन हो गया, स्त्री को 9 जगह से बांधा गया है, 9 जगह से बांधा गया है। परमात्मा ने सुरक्षित मजबूत बनाया है इसको, सिर से लेकर के पैरों तक बांध दिया है, और नाक भी बीन दिया। लेकिन आज तो नाक ही ना बिंधवा, में बताओ क्या करें। तो महाराज 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कारों का विचार करते हैं स्वयं व्यास जी महाराज। अपने पुत्र के सारे संस्कार करूंगा, क्योंकि ज्ञानी हैं, जानते हैं। लेकिन महाराज जैसे ही वो बालक जन्म लेता है, और जन्म लेते ही इस नाभि में जो नड़ा होता है ना, इसको यहाँ की जो हमारी, अब तो अस्पताल ले जाते हैं, नहीं पहले गाँव में जो दाई बुढ़ी रहा करती थी वो उसको हटाया करती थी। और महाराज सुखदेव जी का तो नड़ा भी नहीं हटा, और महाराज वो तो अपना नड़ा भी ले करके और सीधे जो है जंगल की ओर चल दिया। पिताजी व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पिताजी व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पुत्र मोह है। और आवाज देते हैं, यम प्रव्रजंत अनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदोष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। बच्चे के मुंह के लिए पीछे पीछे दौड़ते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेत, लेकिन जब जाते हैं तो क्या होता है उनके साथ?
पेड़ों से आवाज़ आती है, वृक्षों से आवाज़ आती है। बोले व्यास जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इस संसार में कौन किसका बेटा है, कौन किसका पुत्र है, और घर को लौट जाओ। वो जो पुत्र है वो तुम्हारे लिए जन्म नहीं लिया। लेकिन नहीं, पुत्र मोह कोई कितना भी कह ले, पुत्र कितना भी खराब निकल जाए, मैया को खूब रोज पिटाए, लेकिन फिर भी मैया थोड़ी देर में जाएगी अड्डे करने, बोलो मेरे बालक अड्डे करने गए भाई, कोई दिखे से माँ की पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। इस संसार के जीवों को सीखना चाहिए। पुत्र नालायक हो सकता है, और हम तो एक बात हमेशा कहते हैं, पुत्र सुपुत्र को का धन संचय। यदि पुत्र अच्छा है, पुत्र यदि गुणवान है, तो उसके लिए धन जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो धन अपने आप जोड़ लेगा। लेकिन यदि पुत्र कुपुत्र हो गया तो उसके लिए कितना भी जोड़ोगे, लेकिन वो नहीं। इसलिए हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कर लो, धर्म कर लो, भजन कर लो। महाराज जैसे जैसे आगे सुखदेव जी जाता है और व्यास जी फिर भी पीछा नहीं छोड़ते, एक स्थान मिलता है, जैसे बाबा लक्ष्मी नारायण का झोल है ना, ऐसे एक झोल मिल जाता है, सरोवर मिल जाता है। उसमें देवताओं की स्त्रियां स्नान कर रही थी, निर्वस्त हो करके। वो तालाब ही उनका अलग था, लेकिन जैसे सुखदेव जी महाराज वहाँ से निकल जाते हैं, वो स्नान करना नहीं बंद किया, और जैसे व्यास जी महाराज निकलते हैं, वो भाज करके अपने अपने कपड़ों को पहनने लग गए। व्यास जी महाराज कहा है, यहाँ से एक 12 साल का बच्चा निकल गया, तब तो आप वस्त्रों को नहीं पहना, और मैं तो एक वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, और फिर भी आपने मेरे को देख के पर्दा कर लिया। बोले नहीं महाराज, जो बच्चा यहाँ से गया है वो माया से परे है। उस बच्चे को ये ज्ञान नहीं है कि ये स्त्री है या पुरुष है, और आप तो इस संसार सागर में रह चुके हो, आपको सारी बातों का ज्ञान है। कुछ दूर तक और जाते हैं, लेकिन महाराज सुखदेव तो आया नहीं, और सुखदेव तो जंगल में चला गया और भजन में लीन हो गए। सुखदेव जी महाराज चले गए, ये पहले पुत्र नहीं था,